नमस्कार दोस्तों। सांपों के मूवमेंट के बारे में कई बार बातें की गई है कि कुछ सांप जो होते हैं बड़े तेज़ होते हैं, कुछ सांप जो होते हैं वो एम्बुश हंटर्स होते हैं, जैसे कि वाइपर्स के बारे में कई बार बात की जाती है। जनरली हमने देखा है कि कभी भी जब हम स्नेक को छोड़ते हैं तो 2-3 तरीके का मूवमेंट होता है मनोज उनका। या तो रैट स्नेक जो है एकदम से भागना पसंद करता है, या फिर जनरली सारे स्नेक्स भागना ही पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोबरा या वाइपर अगर बहुत एग्रेसिव है तो वो अपना एग्रेशन या डिफेंसिव तरीका जो होता है वो दिखाते हैं। बात करते हैं हम दोस्तों आज के वीडियो में हाइड आउट्स की, कि किस तरीके से कौन सा सांप कैसे छुपना पसंद करता है। तो दोस्तों ये मीडियम साइज़ का ही है। क्या बोलेंगे मनोज, क्या ये सही साइज़ है इसका या और बड़े हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बेशक ये और बड़े हो सकते हैं। ये भी ये जुवेनाइल के कैटेगरी में आएगा, छोटा कैटेगरी में। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया है कि ये एक फीमेल हो सकती है, क्योंकि इसका टेल का जो साइज़ है वो एनल पार्ट से थोड़ा कम है। थोड़ी दूर हम इसका पीछा ज़रूर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए नहीं कि ऐसे इरिटेट करना है, सिर्फ इसलिए कि ये सही जगह पर चली जाए, क्योंकि ये इलाका है तो जंगली कहने को, लेकिन शराबियों ने किसी इलाके को नहीं छोड़ा है। और कोबरा जो होते हैं मनोज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये निकलते हैं तो बिल जैसा कोई हाइड आउट ये ढूंढते हैं, लेकिन इसके उलट रसल्स वाइपर जो होते हैं वो बिल वगैरह नहीं ढूंढते। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि एक कोबरा जो है वो बिलों की तलाश करता है? तो दोस्तों आपने अभी देखा कि जैसे हमने कोबरा को रिलीज़ किया, वो बिल ढूंढ रहा था, हाइड आउट ढूंढ रहा था, या सूखे पत्ते के नीचे छुपने का प्रयास कर रहा था। अनलाइक वाइपर जो है वो एक जगह बैठे रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे का रीज़न है उनका शिकार करना या शिकारी प्रवृत्ति। जो कोबराज जो होते हैं वो एक मूवमेंट को फॉलो करते हैं, चूहे का, रैट्स का या उनके फूड का। जहाँ से भी चूहे गुजरते हैं वो उनकी स्मेल को हवा से ले के अपने जिगप्सम ऑर्गन में प्रोसेस करके उसका पीछा करते हैं और शिकार करना पसंद करते हैं। उनके उलट जो वाइपर्स होते हैं वो एक जगह बैठे रहना पसंद करते हैं। जैसे ही उनके सामने से जो रास्ता होता है चूहों का या उनके शिकार का, जैसे ही वहाँ से गुजरते हैं वो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार से है कि शिकारी प्रवृत्ति उन्हें हाइड आउट और छुपने में भी मदद करती है, और उसके अनुकूल वो बैठना या छुपना पसंद करते हैं। कई जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होते हैं दोस्तों, उन्होंने ये बताया, और हमने भी कई वीडियोस में बताया कि जब आप जंगल में मूव करते हैं ऐसे एरियाज़ में जो ओपन ना हो, जैसे ये एरिया ओपन है, लेकिन अगर आप उस तरफ का इलाका देखेंगे तो ओपन एरिया नहीं है, वहाँ कई सारे बुशेज़ हैं, डेंस इलाका है। ऐसे हाइड आउट वाले इलाके में कई बार कहा गया है कि आप चलते समय यूँ पैर पटक कर चलिए। ये कई एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इस तरीके से करने से जो संभावित स्नेक्स अगर उस इलाके में तो वाइब्रेशन फील करके मूव कर जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार वो स्नेक मूव करे, क्योंकि अगर जो आपका संभावित स्नेक है वो एलापिड ना होके एक वाइब्रेट हुआ तो वो वहाँ पर अलर्ट मोड में आके बैठ जाएगा, छुप जाएगा, हालांकि अलर्ट रहेगा वो भी। तो क्या लगता है मनोज जी कि हाइड आउट्स के बारे में, या जो छुपने का तरीका है या शिकारों से बचने का तरीका है, इस बारे में हमने अभी जो डिटेल दी वो व्यूअर्स के क्या काम आएंगी? दोस्तों आप कभी भी सांपों को देखते हैं, आपका इनकाउंटर होता है, हो सके तो शायद होता होगा आपके घर में होता होगा, या फिर कभी आप स्नेक अगर रेस्क्यूअर हैं तो रिलीज़ करने जाते हैं, आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा, 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप कौन से स्पीशीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। जैसे आप हर सांप से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वहाँ रुकेगा या वो वहाँ से भाग जाएगा। आपको उनके बिहेवियर या उनके स्पीशीज़ या फिर उनके हंटिंग स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा। अगर आप रिलीज़ करने जा रहे हैं या आपको इनकाउंटर वाइल्ड में हो जाता है कोई सांप, तो वो सांप वहाँ पर बैठा रहेगा, और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे कि सांप भी और आप भी दोनों सेफ रहें। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ क्राइम करने से बचें। अगर आप एक रेस्क्यूअर हैं तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उनके सहयोग से उनके लिए काम करें। उनके अगेंस्ट जाकर सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ के लिए स्टंटबाजी करके कुछ पैसे कमाने के लिए आप इस तरीके के काम ना करें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है और जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। सांप दोबारा मिल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ अगर चली गई तो वो दोबारा नहीं मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।